नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदी रिपोर्टर। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी जो है बदलाव लेकर के आए हैं। हमारे साथ में लॉर्ड बुद्धा मॉडर्न ग्रुप ऑफ जो पब्लिक स्कूल है और इसके प्राचार्य जो है प्रिंसिपल जेके मौर्य जी, जितेंद्र कुमार मौर्य जी। इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें आपको कि ये जो भाई साहब है यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी की तैयारी दिल्ली से कर रहे थे, लेकिन यूपीएससी की तैयारी को छोड़ करके इन्होंने अपने क्षेत्र में मीनपुरा में कदम रखा और एक शिक्षा के क्षेत्र में एक परिवर्तन क्रांतिकारी जो है परिवर्तन लाने के लिए, एक क्रांति लाने के लिए लगातार जो काम कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी जैसे एग्जाम को छोड़ करके फिर आप मीनपुरा में कैसे आप जो है आपने मीनपुरा कैसे चुना जो है यूपीएससी को छोड़ करके? देखिए, मैंने 2009-11 में मैंने एमबीए किया हुआ है जी। एमबीए करने के बाद मैंने दिल्ली में रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में जॉब भी किया है जी। लेकिन मैं इसके पहले ग्रेजुएशन के दौरान से ही मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ जी। अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान मैं डोर टू डोर होम ट्यूशन दिया करता था बच्चों को जी। और उसके बाद मैंने कोचिंग भी स्टार्ट किया। जी। फिर हमारे एक गुरुजी थे, इंग्लिश के टीचर थे, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप क्यों ना एक विद्यालय की शुरुआत करें और इससे आप क्षेत्र का विकास करेंगे कोचिंग के साथ साथ। तो फिर मैं अपने बड़े भाई साहब के साथ श्री एस के मौर्य जी, जो कि प्रबंधक हैं, एमडी हैं इस ग्रुप के, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने विद्यालय शुरू किया। चूँकि हमारे पिताजी की तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, हम 2 बड़े भाई थे जिसपे घर की जिम्मेदारियाँ थी, तो हम लोगों ने विद्यालय को स्टार्ट किया। फिर बाद में जब चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, तो फिर मेरी एक इच्छा थी कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करूं और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए निकला। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मेरे पास समय कम था, मेरे पास केवल 2-3 साल ही बचे हुए थे और मैं प्रिपरेशन कर रहा था और उसी दौरान कोविड महामारी आ गई और उस दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई, विद्यालयों का संचालन बंद कर दिया गया। तो उस समय मुझे सर्वाइव करने के लिए फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी, तो मुझे लास्ट में वापस आना पड़ा। और फिर मैंने सोचा, जब कोविड खत्म हुआ तो हमने सोचा कि अब इसी शिक्षा के क्षेत्र में ही कुछ ऐसा किया जाए कि जो लक्ष्य हम ना हासिल कर सके वो हमारे आने वाली जनरेशन उसको आसानी से कर सके, उनके लिए हम हेल्पफुल बने। ये लॉर्ड बुद्धा जो मॉडर्न जो ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल है, इसकी स्थापना कब की आपने? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। 2006 में। जो एक छोटे से विद्यालय में हिंदी मीडियम के से शुरुआत हुई थी और आगे चल करके इंग्लिश मीडियम की एक ब्रांच मीरपुरवा में शुरू की गई और जिसमें एक अच्छी संख्या है। और जैसा कि आपको पता होगा, मीरपुरवा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अगर एजुकेशन की बात की जाए तो हमारे विद्यालय ग्रुप का नाम नंबर 1 पे लिया जाता है। आपने एमबीए किया, जो है रिलेशनशिप मैनेजर रहे, तो देश की सबसे प्रतिष्ठित जो परीक्षा मानी जाती थी यूपीएससी, उसकी भी तैयारी की। इसके बाद में जब आप इस क्षेत्र में आए, चूंकि अति जो सुदूरवर्ती ये क्षेत्र है, चारों तरफ जंगल है, अभ्यारण्य है, इसके बीच में जो है आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो अपने विद्यालय को स्थापित करने के बाद? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे बड़े जो चैलेंजेज आती है बच्चों पे काम करने के लिए, वो ये रहता है कि यहाँ के अभिभावक अपने बच्चों के प्रति उतने अवेयर नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग एक तरह से हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वो बच्चों के लिए अवेयर नहीं है। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द स्कूल टीचर्स। वो सब यही समझते हैं कि अगर मैं कुछ कर सकता तो बच्चों को विद्यालय में क्यों भेजता। तो उनका यही पूरा दायित्व रहता है कि जो कुछ भी होना है वो विद्यालय से हो। यहाँ चूंकि बिजनेसमैन टाइप के पेरेंट हैं कि सुबह से शाम तक अपने प्रतिष्ठान पे रहते हैं और शाम को जब पहुंचते हैं तब तक बच्चा सो चुका होता है, उनके पास समय नहीं होता है। तो सबसे बड़ी चैलेंजेस यही रहती है कि हमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी कहीं न कहीं से उन्हें जागरूक करना होता है कि आप अपने बच्चों के लिए घर पे थोड़ा सा एक अच्छा माहौल क्रिएट करें, एटमॉस्फेयर क्रिएट करें, ताकि बच्चे का पढ़ने में मन लगे और उसका इंटरेस्ट पैदा हो। ऐसे समय में और ऐसे क्षेत्र में जहाँ जो प्राइमरी जो स्कूल होते हैं, सरकारी विद्यालय, उनमें भी बच्चे जो है नहीं जाते हैं और इस माहौल में आप प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को लेकर के आए बड़ी तादाद में, तो ये कैसे संभव हुआ? हाँ सर, इसके लिए हम लोग पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं।
शिक्षा देना, विद्यालय चलाना एक टीम वर्क होता है। जी। इसको अकेले नहीं संभव किया जा सकता है। इसलिए मैं अपने सभी अध्यापकों को बहुत बहुत मतलब वो लोग भी बधाई के पात्र हैं कि हमारे मिशन में हमारे साथ पूरे लगन के साथ समर्पित होकर के बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्योंकि मैं हमेशा अपने अध्यापकों से बस एक ही बात कहता हूँ कि इन बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। और अगर हम ईमानदारी से काम कर सकते हैं तभी हमें काम करना चाहिए। अगर हम ईमानदारी से नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। तो बस मैं अपने अध्यापकों को मोटिवेट करके और उनको इस तरह से प्रेरित करता हूँ कि वो पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ बच्चों के साथ अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। जब आपने लॉर्ड बुद्धा ये जो मॉडर्न ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल आपने स्थापित किया, इसके बाद फिर ऐसा क्यों लगा आपको कि हमें दूसरी ब्रांच भी खोलनी चाहिए? देखिए, हम इस मिहींपुरवा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और ये मिहींपुरवा ब्लॉक आई थिंक इस जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है। बहुत सुदूर क्षेत्र तक बिल्कुल हम लोग जंगलों के किनारे रहते हैं, जंगल से सटा हुआ ये हमारा क्षेत्र है और यहाँ काफी दूर दूर तक सुविधाएं नहीं है, अच्छे विद्यालयों का अभाव है और यहाँ के अभिभावकों के पास इतना ज्यादा मनी पावर नहीं है कि वो यहाँ से दूर ले जाकर के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अलग अलग शहरों में पढ़ा करके अनुभव लेकर के, एक चीज मैंने आपको नहीं बताया, जब मैंने इस विद्यालय की स्थापना की थी 2006 में, उसके कुछ समय के बाद मुझे लगा, उसके बाद ही इंग्लिश मीडियम का दौर आया। क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़ा था, यूपी बोर्ड से मैंने एजुकेशन ली थी, तो मुझे थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस लेना था। तो मैंने बनारस में, लखनऊ में, इलाहाबाद में और इवन कोविड से पहले मैंने दिल्ली में भी, चूंकि मुझे पढ़ाई भी करनी थी तो मुझे कुछ अर्निंग भी करनी थी, तो मैं पार्ट टाइम ऐसे स्कूल को ज्वाइन कर लेता था। पलिया में मैंने पढ़ाया, तो फिर मेरा ये भी था कि मैं वहां से कुछ सीखूं और अपने विद्यालय में उस चीज को इम्प्लीमेंट करूं। तो मेरा बस जो मैंने बाहर जाके देखा, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, प्रोनाउंसिएशन की और बहुत सारी चीजें, तो मैंने उन अनुभवों को मैंने सोचा कि अपने इस क्षेत्र के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रोवाइड की जाए और केवल एक जगह विद्यालय ओपन करके हम लोग पूरे इतने बड़े क्षेत्र को कवर नहीं कर सकते थे। तो यहाँ के गायघाट के कुछ अभिभावक थे जिनका ये कहना था कि आप यहाँ भी एक विद्यालय की स्थापना करें। तो उसी प्रेरणा को देख करके फिर मैंने इस गायघाट में एक विद्यालय की स्थापना की। सर, जो है इंग्लिश मीडियम, जैसे जहां लोगों को हिंदी बोलने में भी जो है असहजता महसूस होती है, ऐसी जगह पे आपने इंग्लिश मीडियम, चूंकि हम लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, यूपी बोर्ड के छात्र हैं, और मुझे लगता है जब हम लोग बाहर तैयारी के लिए जाते थे तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी जब कोई अंग्रेजी प्रोफेसर बोलता था और हम लोग नहीं जानते थे। तो आपने फिर अंग्रेजी मीडियम से विद्यालय खोल करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, इसमें क्या क्या चुनौतियां आपको आई? हाँ सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती थी कि जैसे विद्यालय में तो हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके घर का माहौल, उनके आसपास का माहौल इस तरह से नहीं होता है। तो हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा एक तरह से जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को उसमें एक्सप्लेन किया जाए और उस लायक बच्चों को बनाया जाए कि वो समझ सके। तो इसके लिए हम लोग क्लास में बच्चों के लिए इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस, और इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग पढ़ाते हैं तो इस तरह से नहीं, जैसे हम लोग खुद प्रैक्टिकल करके, जैसे बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, फिर दूसरे बच्चे से पूछा गया, उसने कहा कि सी इज प्लेइंग, सी इज जंपिंग, तो इस तरह से दिखाते हुए हम लोग प्रैक्टिकल माध्यम से उनको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी बहुत कुछ सिखाया जाना बाकी है, क्योंकि माहौल ऐसा है, पिछड़ा क्षेत्र है, तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, हमारे टीचर्स भी मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट धीरे धीरे मिल रहा है। यहाँ जब चारों तरफ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल हैं, मतलब मैंने देखा है प्राइवेट स्कूलों की भरमार है इस क्षेत्र में, धीरे धीरे कई सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए। उन सारे विद्यालयों में लॉर्ड बुद्धा जो आपका विद्यालय है, इसको आप अलग कैसे मानते हैं? क्या आप अलग क्या देते हैं बच्चों को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। देखिए, आज के समय में मैं चूंकि मैनेजमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ, बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडी की है मैंने, तो अगर किसी भी चीज को सबसे जब तक डिफरेंट नहीं होगा तब तक उसकी डिमांड नहीं होगी। तो हमारा हमेशा से प्रयास होता है कि मैं दूसरों को सबसे अलग क्या दूं, सबसे बेहतर क्या दूं। ये आपके पीछे एक अबाकस रखा हुआ है, ये अबाकस के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। इसकी मैंने स्पेशली ट्रेनिंग ली है दिल्ली से, और इसके बाद मैं इसको बच्चों को सिखाता हूँ। अब इससे होता क्या है कि बच्चों का ब्रेन डेवलप होता है। एक्चुअली हम लोग मोस्टली ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, और हम लोग एक ही पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो स्टडी की चीजें हैं, बुक की चीजें हैं, जो एक्टिविटीज की चीजें हैं,
उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। और बैलेंस तभी होगा, बच्चे का ब्रेन शार्प तभी होगा जब वो दोनों पार्ट उसके यूज किए जाएं। तो इसके माध्यम से हम लोग बच्चों का ब्रेन डेवलप करते हैं, इससे इनकी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बेस्ट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जैसे कि असेंबली में या फिर क्लासेस में बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए कैसे प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पीच कैसे देते हैं, ये सब हम लोग कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब हमारा जो पैटर्न है एजुकेशन का, एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग उन्हें एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करें, कुछ लोगों से अलग करें, तभी हमारे बच्चे दूसरों से अलग दिखेंगे। जैसे सर जो है क्योंकि जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर से निकल करके, चूंकि पहली शिक्षक उनकी माँ होती है, इसके बाद वो सीधे विद्यालय में आते हैं छोटे बच्चे, और ऐसे बच्चों के ऊपर देश का जो है भविष्य भी टिका होता है उनके कंधों पे, वो नवांकुर होते हैं। तो आपको इन छोटे बच्चों को जैसे कौन सा चैलेंज आपको फेस करना पड़ता है, इनको आप हैंडल करने में या उनको पढ़ाने में क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, घर पे माँ बाप जो होते हैं, माँ जो होती है, कहते हैं घर को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। जो संस्कार होता है, मैनर होता है, बच्चे घर से ही सीखते हैं और उसके बाद विद्यालय में बच्चे आते हैं। तो देखिए, अगर जो अभिभावक थोड़ा सा घर पे बच्चों पे केयर करते हैं, देखिए मैं कहता हूँ कि जो माता पिता है, जो पेरेंट है, उनको टीचर नहीं बनना है, वो माँ बाप ही बने रहें, लेकिन एक अच्छे मम्मी पापा बने। अब एक अच्छे मम्मी पापा कैसे बनेंगे? बच्चा स्कूल से घर गया, उसको माँ बाप की तरह प्यार दे। ये नहीं कि जैसे स्कूल में टीचर तो पढ़ने के लिए बच्चों को कहता ही है, अब पता चले कि जाते ही माँ बाप भी अगर उनको पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं बहुत ज्यादा, ये करने की जरूरत नहीं है। उन्हें प्यार से बैठाएं, उन्हें गले लगाएं और उनसे प्यार से कुछ बातें करें। उसके बाद उनसे पूछें कि बेटा होमवर्क जो मिला है उसको आपने कंप्लीट किया कि नहीं कंप्लीट किया। सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि पेरेंट का सपोर्ट थोड़ा सा नहीं मिल पाता है। उसके कई सारे रीजन है कि जैसे ये थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, पेरेंट उतना पढ़े लिखे नहीं है। हालांकि पढ़ाना नहीं है पेरेंट को, बस उन्हें थोड़ा सा इतना ध्यान देना है कि बच्चा घर पे 1-2 घंटे स्टडी करे, होमवर्क कंप्लीट करे, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम हमारा है। जैसे अभी आपने पूछा था कि आप अलग क्या करते हैं, तो अभी मैंने एक प्लान लॉन्च किया था अभी विंटर वेकेशन के टाइम में, पीपीएम प्लान, ठीक है, प्रिंसिपल पेरेंट मीटिंग। प्रिंसिपल पेरेंट मीटिंग, इसके तहत मैं क्या करता था, डोर टू डोर लोगों के यहाँ जाता था और उनसे उनका फीडबैक लेता था। यानी कि जैसे केंद्रीय विद्यालय में एक प्रोग्राम था नो योर स्टूडेंट नो योर चाइल्ड, उसी तरह से इस मीटिंग के थ्रू हम बच्चे के बारे में पेरेंट्स से कुछ जानते हैं, जो हमारा स्कूल का एक्सपीरियंस है हम उन्हें शेयर करते हैं। जब पेरेंट और प्रिंसिपल या टीचर जब एक साथ मिल करके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे तभी बच्चा बेहतर हो सकता है। और बहुत सारे पेरेंट का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला, कुछ लोगों का नहीं भी मिला। ये थोड़ी सी चैलेंजेस आते हैं कि कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जो लोग करते हैं उनके बच्चे बहुत बेहतर करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनका भी हमारा प्रयास होता है कि हम उनके लिए बेहतर से बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। सर एक बहुत बड़ी चुनौती और आती है, आजकल हमने देखा है कि बच्चे जो है उनकी जो हाइट है वो छोटी होती जा रही है और बस्ते का जो साइज है बहुत बड़ा होता जा रहा है। बचपन में ही बच्चे जो है पहले ही विद्यालय जाते हैं, उसमें 10-20 कॉपी और किताबें जो है अभिभावक उसमें ठूस के भर देते हैं। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर ये प्रॉब्लम तो है बच्चों के लिए कि बस्ते का जो बोझ है वो ज्यादा होता जा रहा है जी। लेकिन सर इस कंपटीशन के दौर में समस्या ये भी कहीं ना कहीं से, जैसे पेरेंट दूसरे स्कूल से कंपेयर करते हैं कि वहाँ इतनी सारी बुक्स चल रही है, हालांकि जो साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो होता है बच्चों के एज के हिसाब से, जो ऑथेंटिक सिलेबस होता है उसमें सीमित किताबें होती हैं। लेकिन आजकल इस कंपटीशन के दौर में जो गार्जियन की डिमांड है वो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर देना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी चैलेंज है कि हमें जो है क्षेत्र में अपने आप को सरवाइव करना है, दूसरे से कम्पीट करना है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। लेकिन हम लोगों का ये फोकस रहता है कि कम से कम बच्चों के ऊपर बर्डन दिया जाए बोझ का, और उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाता है कि बच्चों को कम बुक्स और कम नोट्स स्कूल में लेके आना पड़े। सर बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं आगे जाकर के कंपटीशन की तैयारी करेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, तो आपका फोकस किन चीज़ों पे रहता है? जो बच्चे हैं उनमें क्या चीज़ आप अलग जो है बदलाव देखते हैं, कैसे जो है उसको देखते हैं? देखिए, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है।
तो और दूसरी चीज क्या होती है कि कोई भी एग्जाम ले लीजिए तो एप्टीट्यूड टेस्ट जरूर होता है, चाहे वो सीसेट है यूपीएससी के लिए, या बैंकिंग में चले जाइए, टीचिंग में चले जाइए, तो वहाँ मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये भी हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम बच्चों को, जैसे मैथ्स तो पढ़ाया ही जाता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड में उन्हें सॉल्व करना है, लेकिन ओरल भी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे कि परसेंटेज निकालना है, कैलकुलेशन करना है, उससे उनका माइंड डेवलप हो, कि उनका एप्टीट्यूड नॉलेज अच्छा हो। उसके अलावा रीजनिंग को भी हम लोग थोड़ा सा मौखिक तरीके से, जैसे सैटरडे होता है, सैटरडे को हम लोग कुछ अलग करते हैं, उस दिन नो बैग डे टाइप का एक तरह से होता है कि उसमें बैग से पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि ओरल में हम लोग पढ़ाई कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से, चूंकि मैंने डिफरेंट एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे हर एग्जाम का सिलेबस पता है किस तरह से आता है, तो उस लेवल से हम लोग प्रिपरेशन कराते हैं। और यही कारण है कि इस ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बच्चे नवोदय में मेरे स्कूल से सेलेक्ट होते हैं। हर साल मेरे विद्यालय से नवोदय में बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं इंटर करके और इंजीनियरिंग की जो है तैयारी करने के लिए मेरा मन था कि इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे। तो जब मैं पहली बार परीक्षा देने गया तो मुझे वो लाल कलर का जो OMR जो मिला था, तो उसमें क्या हुआ कि जैसे जो आया था डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो हमने पूरे एक ही गोले में सारा अपना गोला लगा दिया। हमको लगा ऐसे लिखा जाएगा। तो पहली बार मैंने उसको फेस किया था। तो आप जो है बच्चों को इस तरीके की भी तैयारी करवाते हैं ताकि बाहर जाके उनको इस तरीके का सामना ना जी जी, ये प्रॉब्लम होती है। जब फर्स्ट टाइम OMR शीट मिलता है तो वहाँ समझ में नहीं आता है, और चूंकि OMR रीडर मशीन जो होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सर्किल को, अगर 2 सर्किल हमने बना दिया तो वो बेकार हो जाता है। और अभी जो CBSE बोर्ड के एग्जाम होते हैं, 10th का बोर्ड एग्जाम, 12th का बोर्ड एग्जाम, वहाँ भी OMR शीट, इवन यूपी बोर्ड में भी OMR शीट आ रही है। तो इसके लिए हम लोग बीच बीच में क्विज कंपटीशन कराते रहते हैं, बच्चों को OMR शीट पे प्रैक्टिस कराते रहते हैं, उससे वो बच्चे थोड़ा थोड़ा हैबिचुअल होते रहते हैं। नवोदय में भी जब बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो वहाँ OMR शीट भरना होता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कराया जाता है, तो बच्चे थोड़ा सा सीख जाते हैं। और जो है क्या चीज अलग आप देते हैं बच्चों को अन्य विद्यालयों से हट करके? आपके विद्यालय में क्या खास रहता है अलग देखिए को लेकर के? हमारे विद्यालय में हम लोग बच्चों से, बच्चों के अभिभावकों से पूरी तरह से कनेक्ट रहते हैं। कनेक्ट इन सेंस ये है कि अगर कोई बच्चा एक भी दिन स्कूल नहीं आता है तो सेम डे उसके यहाँ कॉल जाती है कि आपका बच्चा क्यों नहीं स्कूल आया। तो उससे क्या होता है कि पेरेंट को भी लगता है कि हाँ, यहाँ पे केयर किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आप लोगों को, आपको ये अबाकस के बारे में बताया, ये हो गया। फिर जैसे कि बच्चों की हैंड राइटिंग इम्प्रूव करवाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे यहाँ के बच्चों की लगभग हैंड राइटिंग सबकी बहुत अच्छी होती है। हम लोग उस पर काम करते हैं, कर्सिव राइटिंग पे। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं। बच्चों को किसी टॉपिक पे स्पीच देना है, बोलना है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कराते हैं। एवरी ईयर एनुअल फंक्शन करवाते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस पूरे क्षेत्र में मेरे यहाँ के एनुअल फंक्शन की तारीफ की जाती है, आप भी कई बार आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने PPM प्रोग्राम बताया, तो इस तरह से, और जैसे ये कोई फिक्स नहीं है मेरा कि यही होगा। हाँ, मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया आ गया कि नहीं अब ये हो सकता है, तो मैं उसे भी उसमें शामिल करता हूँ। जैसे देखिए, मेरी टैगलाइन है, वी बिलीव इन इनोवेशन। हम ट्रेडिशनल पैटर्न पे नहीं चलते हैं। अगर मुझे आपसे अगर कोई चीज सीखने को मिला, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से हम लोग इनोवेटिव वे में आगे बढ़ते हैं।